बोलो आचार्य प्रवर सदगुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री महावीर स्वामी की, उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथाधिराज की जय हो। अपनी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 81। विमल सहाव वन्नम समल परिणाम परजाव नहु डिठम परजाय विवि भयम न्यान सहावेन परजय विलयंती। ज्ञान सहावेन परजय विलयंती अर्थात ज्ञान के स्वभाव के प्रकट होते ही, ये सत्य जीव के अनुभव में आते ही मैं अलौकिक दिव्य ज्ञान चेतना हूँ। मैं अलौकिक दिव्य ज्ञान चेतना हूँ। ज्ञान, ये निर्विकार ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। ये निर्विकार जो ज्ञानानंद स्वभाव है, ये ज्ञान आनंद जो है वो बिल्कुल निरपेक्ष है। उस ज्ञान के आनंद के लिए मुझे किसी भी पर पुद्गल परमाणु की, किसी भी पुद्गल पर्याय की, किसी भी कह रहा हूँ किंचित मात्र भी इस सहज ज्ञान आनंद स्वरूप के लिए मुझे किसी भी पर्याय की पराधीनता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बात चल रही है ज्ञान सहावेन परजय विलयंती। तो यहाँ आचार्य प्रवर सदगुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान सहावेन, ऐसे परम सुखमय जो आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि दुख तो अज्ञानता का मूल कारण है ना। ये इंद्रियों में, विषयों में, राग में, देश में ये जो जीव दुखी हो रहा है, जो ये पंच इंद्रिय भोग, मन की आसक्ति, विषय वासनाओं में जो जीव निरंतर दुख उत्पन्न कर रहा है, भैया जीव दुख उत्पन्न कर सकता है। अज्ञानता, जीव दुख उत्पन्न नहीं कर रहा, जीव की अज्ञानता से वो जो दुख रूप भ्रमण में फंसा हुआ है, भ्रम जाल में फंसा हुआ है, भ्रम जाल में। क्योंकि दुख पैदा करने वाला कोई गुण इस जीवात्मा में है ही नहीं। दुख उत्पन्न करते यानी कि आत्मा में दुख नाम का कोई गुण वास नहीं करता, दुख नाम की कोई शक्ति वास नहीं करती। तो भाई जब दुख नाम की कोई शक्ति वास नहीं करती, दुख नाम का कोई गुण वास नहीं करता, जब यह आत्मा आनंद सज्जिदानंद स्वरूप चैतन्यमय स्वयं तीर्थों में तीर्थंकर है, तो भाई दुख क्या है? तो सीधा सा गुरु महाराज ने पहले ही कहा अज्ञान प्रमाण दुख और ज्ञान प्रमाण सुख। बस इतनी छोटी सी परिभाषा। लेकिन अब यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं ज्ञान सहावेन परजय विलयंती। ज्ञान सहावेन परजय विलयंती। जिस समय जीव इस ज्ञान स्वभाव को जान लेता है, उस समय इन पर्याय की जो उसको पराधीनता थी, वो पराधीनता टूट जाती है। आज से बैराग भैया ने प्रसंग उठाया था ना, आसंग, कि यह आत्मा असंग है। असंग मतलब इसने आज तक किसी का संग ही नहीं किया। संग नहीं किया अर्थात ये आत्मा नरक से लेके, निगोद से लेके नाना प्रकार की पर्याय में आज तक पंच परावर्तन में परिभ्रमण कर रहा है। अनादि काल से, अनंत काल से अनेक पर्यायों के बीच में रहा है, अनेक पुद्गल के बीच में रहा है, अनेक भाव के बीच में रहा है। लेकिन उसके बाद भी आत्मा अपने तद्रूप, अपने गुण रूप, अपने सच्चिदानंद रूप, अपने ब्रह्म स्वरूप विद्यमान है। और ये जितने भी पुद्गल परिणाम चले, जितनी भी पुद्गल पर्याय चली, जितनी भी अवस्था इसके साथ घटी, उसका आज तक इसने संग ही नहीं किया। फिर से रिपीट करें, यह आत्मा असंग है। असंग है अर्थात इसने आज तक, यहां गुरु महाराज यही बात कह रहे हैं, ज्ञान सहावेन परजय विलयंती परजय विवि भयम। भैया जीव सारा जनमानस कहने में लगा है, पूरा अज्ञानी संसार कहने में लगा है कि भैया मैं नरक में गया, मैं निगोद में गया, मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया। पूरा जनमानस पर्याय की अवस्था से, कोई निगोद से अपने को मान रहा है, कोई देव गति से मान रहा है, कोई तिर्यंच गति से मान रहा है। लोग नाना भांति की उत्पन्न पर्याय में अपने आप को जान रहे हैं।
नाना नाना प्रकार की भांति की पर्याय में जन्म मरण कर रहा है। जो स्त्री हुआ तो स्त्री मान रहा है, जो पुरुष हुआ वो पुरुष मान रहा है। अर्थात इन विकल्पों में जो उत्पन्न पर्याय है इसी को सत्य मान के ये जीव अपनी मिथ्या मानता के कारण स्वयं ही अज्ञान को उत्पन्न कर रहा है। और ये अज्ञान उत्पन्न करने से ही ये दुख रूप संसार का परिभ्रमण चल रहा है। ऊपर वाली गाथा में कहा था ना, संसार के दुखों का बीज बो रहा है, संसार का बीज बो रहा है। तो कहां से बो रहा है संसार का बीज? कहां से आ रहा है संसार का बीज? क्यों इसका जन्म मरण नहीं मिट रहा? जब यहाँ कह रहा है ये असंग है, ये किसी का संग नहीं करता। निगोद से लेके सिद्ध शिला तक की पूरी अवस्था पर्याय की अवस्था है। ये जीव इन पर्यायों में किसी का संग ही नहीं करता। ये तो शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप है। इसके स्वरूप में कभी कोई परिभ्रमण नहीं होता, परिणमन नहीं होता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। भैया जब ऐसा असंग ही है, भैया जब ये ऐसा असंग ही है, किसी का संग करने वाला नहीं है, तो ऐसे असंग परमात्मा को, जिसने असंग मतलब अपरिणामिक या फिर ये कहो परम पारिणामिक, अर्थात जो परम पारिणामिक स्वभाव मात्र है, अर्थात अब उस परम पारिणामिक स्वभाव के अलावा बाहर जितनी भी पर्याय है, ज्ञान सहावेन परजय विलियंती, जितना कुछ भी है, जो कुछ भी है, ऐसे असंग अब ऐसे जीव यदि अपने असंग स्वभाव को जान ले, ऐसे अपने निर्विकार स्वभाव को जान ले, तो सहज ही ऐसे ज्ञान स्वभाव के उत्पन्न होते ही उसकी जो पर्याय की दृष्टि थी, अर्थात वो अपने आप को निगोद रूप, अवस्था रूप, स्त्री रूप, पुत्र रूप, परिवार रूप, जिस रूप भी वो अपने आप को जान रहा था, वो अज्ञान रूप पर्याय विलियंती उसके पास से ये मानते ही विला जाएगी। क्या? कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूँ, मैं मानव हूँ, मैं दानव हूँ, मैं देव हूँ, मैं आज निगोद में था, कल मैं सिद्धशिला में जाऊँगा तो मैं भगवान बन जाऊँगा, यानी कि भविष्य में मैं सिद्धशिला जाऊँगा तो भगवान बन जाऊँगा, और पूर्व में मैं निगोद में था इसलिए मुझे दुख हुए। गुरु महाराज ने पहले स्पष्ट कर दी इस बात को। आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, ये आत्मा तो अनादि से ही शुद्ध बुद्ध है, इसकी शुद्धता का अभाव इसमें से हुआ ही नहीं। और इस बात को यह पूर्ण प्रमाणित कर रहे हैं, ज्ञान सहावेन परजय विलियंती। भैया जानना किसे है? आप क्या कह रहे हो? मैं तो समझ में नहीं आ रहा, अंदर ही नहीं बैठ रहा, ये असंग असंग कह रहे हो। भैया आप खुद बताओ ना, आज आप जिस पर्याय में बैठे हो, इसके पूर्व कौन से पर्याय में थे? ख्याल है कुछ? आज आप जिस पर्याय में बैठे हो, इसके पूर्व में कौन सी पर्याय में बैठे थे? ख्याल है कुछ? और आज जिस पर्याय में बैठे हो, इसके बाद कौन सी पर्याय में जाओगे? ख्याल है कुछ? चलो आज की बात नहीं मालूम, अभी आपके पास जो भाव रूप पर्याय चल रही है, वो भाव रूप पर्याय अभी शुभ भाव है, भजन भक्ति कर रहे हो। यहाँ से चैत्यालय से बाहर जाके अशुभ भाव आया, अशुभ भाव या जो कोई से भी भाव आएंगे, कि भैया तुम्हें पहले से पता है कि अभी जो तुम्हारी पर्याय चल रही है, 10 मिनट बाद वही पर्याय दोबारा चलेगी, वही भाव दोबारा चलेंगे। कोई प्रमाण है? कोई प्रमाणिकता है? कोई प्रमाणिकता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जैसा कर्म उदय है वैसे भाव चल रहा है, वैसा परिणमन चल रहा है। लेकिन जीव आत्मा, जब तुम इतनी अच्छी गुरु महाराज की भक्ति कर रहे हो, इतनी अच्छी बात जान रहे हो कि भैया ये सब पर्याय मात्र है और मैं स्वयं परमात्मा हूँ। गुरु महाराज खुद कह गए कि हे जीव तू भगवान आत्मा है, तो हे चेतन तुम्हारी दृष्टि उस पर्याय से पार जो ध्रुव त्रिकालिक परमात्मा है, उस परम पारणमिक त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव में तुम्हारी दृष्टि क्यों नहीं जाती? तुम उस शुद्धात्मा का बंधन क्यों नहीं करते? उस शुद्ध चेतना का अभिवादन क्यों नहीं करते? उस ज्ञान में सत्य का अभिवादन क्यों नहीं करते? जो इन स्त्री पुत्र आदि पर्याय से, मन वचन काय के भाव से, इंद्रियों के भाव से, इन भोगों के भाव से जो अपार है, अर्थात जिसने इन भावों को आज तक किया ही नहीं, जो इन इंद्रियों से अगोचर है, जो इन इंद्रियों से जानने में ही नहीं आता, इन इंद्रियों से समझ में ही नहीं आता, इस मन से जो जाने ही नहीं जा सकता, वो अदिति शुद्ध चेतना का पुंज परमात्मा हूं। वो शक्ति है मेरी, वो स्वरूप है मेरा, ऐसा आत्म तत्व हूं मैं, अर्थात ऐसी शुद्ध चेतना मेरे अंदर वास कर रही है। भैया कब वास कर रही है?
ज्ञान सहावेन, हर समय वो ज्ञान स्वभाव तुम्हारे अंदर है, हर समय उस ज्ञान चेतना से संपन्न तू परमात्मा है। हे चेतन, बस उस चेतना को जान ले। परजय विलियम चा, ये पर्याय रूप जो माया घट रही है, पर्याय रूप जो परिणमन घट रहा है, पर्याय रूप जो प्रपंच घट रहा है, मात्र प्रपंच, ये सिर्फ प्रपंच है। इस प्रपंच में इस जीव का कुछ भी नहीं है, इस आत्मा का कुछ भी नहीं है, इस स्वभाव का कुछ भी नहीं है। अर्थात ये विभाव रूप जो परिणमन घट रहा है ना, इसमें स्वभाव का कुछ भी नहीं है। पानी का स्वभाव शीतल है, अब गैस पे उसे रख दो और गैस पे गरम हो रहा है, खोल रहा है, ये बता उस खोलते हुए पानी में, उस गर्माहट में पानी का क्या है? पानी का क्या है? खोलते हुए पानी में भैया, उस खोलते हुए पानी में जो संयोग है भैया, उस खोलते हुए पानी के साथ जो अग्नि है उसका काम गर्म करना है, वो गर्म कर रही है, लेकिन उस समय पानी का क्या है वहां? नहीं, पानी तो शीतल है, लेकिन उस गर्माहट में पानी का क्या सहयोग है? पानी क्या कर सकता है? ये वहां पानी कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव से विपरीत। ऐसे ही इस समय ये आत्मा सच्चिदानंद है, आनंद गंध स्वरूप है, सुख का सरोवर है, अभी वीतराग में है, अभी इन पंचेंद्रिय भोगों से रहित है, राग देश विकार से रहित है, ये अनंत सुख का सागर है। इसमें ये विभाव रूप जो स्त्री पुत्र रूप पर्याय चल रही है, जो राग देश विकल्प रूप धारा चल रही है, इस आत्मा का इसमें कुछ भी नहीं है, इतना सा भी कुछ भी नहीं है। क्या इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं अपन? जय हो स्वामी तारानंद देवा। भजन भक्ति तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन हे प्रभु, उनकी वाणी में जो सत्य आया है कि तू स्वयं भगवान है, क्या अहो तुम ऐसे परमात्मा स्वरूप को स्वीकार कर रहे हो कि मैं स्वयं परमात्मा हूं? जो गुरुदेव का उपदेश है, जो गुरुवर की वाणी है, बस वही सनातन है, वही सत्य है, वही अमृत मेरे पीने योग्य है। इस संसार के विषयों को कब तक पीऊं मैं? इस संसार की वासनाओं में कब तक परिभ्रमण करूं मैं? अहो वो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप, मेरे जिनेंद्र देव के शुद्ध वचन, गुरु महाराज की आज्ञा कि अहो मैं स्वयं परमात्मा हूं, ये आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप है। क्या ऐसी परमात्मा शक्ति को जान रहा है स्वयं में? यही है भैया तारण स्वामी जी का उपदेश। यही चर्चा चलती है यहाँ कि भैया जो तारण देव ने शुद्ध अध्यात्म का मार्ग खोला है, यहाँ जो साधक है ना, वो शुद्ध अध्यात्म के सागर में जो तारण गुरुदेव ने जिनेंद्र भगवान की शुद्ध अध्यात्म अर्थात तत्वार्थ की साधना दी है, उस तत्वार्थ की साधना में अवगाहन करते हैं कि स्वामी देहालय सो ही सिद्धालय, इस देह देवालय में जो विराजमान है वही सिद्ध सिद्धालय में विराजमान है। भेव न रही हो मेरे में और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वो परमात्मा ही मैं हूँ, वो परमात्मा सत्ता ही मैं हूँ, वो अदिति स्वरूप ही मैं हूँ। बस वो सत्य का पोषण, वो सत्य की साधना चलती है यहाँ। भैया इसी तत्वार्थ की साधना, गुरुदेव का मार्ग, क्या मार्ग दिखाया है, किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। और यहाँ यही बात चल रही है। सुबह बैराग भैया ने लिया था क्या, अज्ञान संग विलियम। भैया अज्ञान का संग विला जाता है, अज्ञान का संग विला जाता है। ये अज्ञान का संग क्या था भैया? एक एक समय की पर्याय में जो सुखी दुखी हो रहा था ना ज्ञान, बहुत सरल भाषा में बोल रहे हैं भैया, एक एक समय की पर्याय में जो ज्ञान अपने हित अहित की कल्पना कर रहा था कि इस पर्याय से सुखी, इस पर्याय से दुखी, एक एक समय की पर्याय में जो ज्ञान मेरा तेरा कर रहा था, तू करता, मैं भोगता, मैं करने वाला, जो तेरा मेरे रूप परिणति चल रही थी, जो सुखी दुखी हो रहा था, भैया वो ही तो अज्ञान था। क्या भैया, क्या इन इंद्रिय विषयों में कहां सुख और कहां दुख? कौन करता है इस मन के रस की पूर्ति में सुखी, और इस मन की रस की पूर्ति नहीं होती तो दुखी? कौन है भैया इस दुख की उत्पत्ति का कारण?
कौन है जो परम सुख परम आनंद का सागर है? स्वयं बताओ ना, स्वयं जानो ना। आज बात चल रही थी, मेरा भैया बोल रहे थे, अहो ये आत्मा अनंत अनंत है, अकेला है, एक है, अखंड है, अद्वितीय है, अद्भुत है। ये आत्मा अखंड है और ये आत्मा एक अखंड होते हुए भी अनंत है, अनंत 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 प्रकाश है, संपूर्ण लोक आलोक को प्रकाशित करने वाला है, सर्वज्ञम सर्वदर्शी, चारों ओर प्रकाशित हो रहा है। तो भैया जब ये आत्मा एक है तो ये आत्मा एक होता हुआ भी अनंत कैसे है? भैया ये आत्मा एक होता हुआ भी अनंत इसलिए है, कौन जान रहा है इस अनंत को? भैया जो जीव इस दर्शन मोहन से मुक्त है, अर्थात जिन्होंने पर्याय से अपने आप को जानना बंद कर दिया है, जिन्होंने पर्याय से अपने आप को पहचानना बंद कर दिया है, जो पर्याय में स्वयं को नहीं जान रहा है, बस वो इस अनंत को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीव की दृष्टि पर्याय होने के कारण से, पर्याय दृष्टि होने के कारण से जीव उस क्षणभंगुर पर्याय में ही स्वयं को जानता है, उस क्षणभंगुर पर्याय से ही स्वयं को मानता है। और जब वो क्षणभंगुर पर्याय से स्वयं को मानता है तब वो अपने आप को सीमित अवस्था में देखता है। सुना अच्छे से इस बात को, यह आत्मा असीमित अद्वितीय ज्ञान का भंडार है, अनंत गुणों से युक्त है, अनंत सुख का सागर है, अनंत अनंत गुणों से भरा हुआ है। यह ऐसा अद्वितीय अद्भुत तत्व है। लेकिन जब यह जीव स्वयं को मन वचन के साथ उत्पन्न होती हुई पर्याय के साथ इन सीमाओं के बंधन से जानता है, बौद्धिक विकल्पों से जानता है, नए चक्र के विकल्पों से जानता है, बौद्धिक विकल्पों से जानता है, जब ये जीव अपने आप को एक सीमित अवस्था में देखता है। ये सीमित अवस्था कब तक? जब तक जीव की दृष्टि पर्याय पे है। और जहां जीव की दृष्टि से पर्याय ओझल हुई, जहां जीव की पर्याय की मानता मिटी, जहां जीव की पर्याय की दृष्टि नष्ट हुई, तो इस आत्मा का स्वरूप अनंत है, अद्वितीय है, मतलब असीमित है। यह किसी मर्यादा में नहीं बनता। स्वयं अपने आत्म गुणों में अग्रु लघुत्व गुण के कारण स्वयं मर्यादित है, स्वयं में ही तिष्ठा हुआ है, स्वयं में ही परिपूर्ण है। लेकिन यह अपने में अनंत है, अर्थात सर्वलोक और आलोक को प्रकाशित करने की चेतना होने से ये स्वयं अनंत है। अर्थात ये कहो कि एक भी स्थान ऐसा शेष नहीं है जहां ये परमात्मा नहीं है। भैया जब एक भी स्थान ऐसा शेष नहीं है जहां ये परमात्मा शक्ति नहीं है, तो मैं से हर स्थान पे देख क्यों नहीं पाता? हर स्थान पे से महसूस क्यों नहीं कर पाता? हर स्थान पे मुझे ये असंग परमात्मा, ये आनंद का सागर दिखाई क्यों नहीं देता? भैया तेरी दृष्टि प्रकट पर्याय पे है। तेरी दृष्टि प्रकट पर्याय पे है, तेरी दृष्टि चमड़े से हटती नहीं है, तेरी दृष्टि तेरी मन वचन में उत्पन्न होने वाली पर्याय से हटती ही नहीं है, तेरी दृष्टि तेरे बौद्धिक विकल्प नए चक्र से ऊपर उठती ही नहीं है। तू जितना जानता है बस तू उतना ही अपने आप को मानता है। और जो जीव अपने आप को संकुचित कूकमंडुक संकुचित रूप से अपने आप को जानते हैं, अपने ज्ञान को किसी एक मान्यता में फंसा लेते हैं, किसी एक का पक्ष कर लेते हैं, किसी एक संस्कार की सत्यता कर लेते हैं, वो जीव उस संस्कार से आगे अपने आप को जान ही नहीं पाते। संस्कार की सत्यता अर्थात उस पर्याय की सत्यता, एक संकुचित अवस्था में स्वयं को जानते हैं, जबकि यह आत्मा संकुचित नहीं है, ये असीमित है। आ रही भाई ये बात समझ में? संकुचित नहीं है, ये असीमित है, ये अद्भुत अलौकिक तत्व है। इसलिए तो उसे असंग कहा है कि भैया ये विविध प्रकार की पर्याय उत्पन्न होने के बाद भी वो किसी पर्याय का संग नहीं करता। वो असीमित अनंत दिव्य चेतना का पुंज परमात्मा है। वो इसलिए आदि और अनंत है। अब आप उसको एक अखंड अविनाशी स्वरूप कहो या अनंत चतुष्टय का पुंज परमात्मा, लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला कहो, कुछ भी कहो, यह तो भाषा वर्णना मात्र है। और सत्य तो एक है कि वो परम ब्रह्म परमात्मा अस्तित्व मात्र जीवंत है। बस आप उसे अनंत भी कह के अभिवादन करो या उसे एक अखंड कह के अभिवादन करो, बात तो एक ही की चल रही है। नाम अलग अलग कर दो तुम उसके, बात तो
एक ही की चल रही है। अब तुम उसे अनंत कह के प्रसन्न हो जाओ, उसे अनंत जान के प्रसन्न हो जाओ, या फिर वो एक अखंड अविनाशी स्वरूप में हूं ऐसा जान के प्रसन्न हो जाओ। लेकिन बात प्रसन्न होने की जब है जब दृष्टि स्वभाव पे है, जब सत्य अस्तित्व को तुम जान रहे हो, जब है ज्ञान सहावेन, तब है ज्ञान स्वभाव का सहकार और पर्याय विलयंती, पर्याय का छे, तब है। चाहे तुम अनंत से उसको स्वीकार कर लो, चाहे अखंडता से एक से उसको स्वीकार कर लो, लेकिन बात यह है कि स्वभाव ज्ञान सहावेन, शुद्ध स्वभाव, आत्मा का स्वभाव कि भैया ये ज्ञान सहावेन परजय विलयंती, इस ज्ञान स्वभाव से सहज ही सारी पर्याय का विलय हो जाता है। विलय करना नहीं पड़ता, मोक्ष जाना नहीं पड़ता, मुक्ति की प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, सहज मुक्ति हो जाती है। ये मुक्त स्वरूप है, स्वयं मुक्त स्वरूप है भैया, इतना सहज है भैया। ये तो कहना भी ये कहने में भी बहुत विपरीतता है, ये तो इससे भी ज्यादा सहज है, सुनने में भी बहुत मेहनत है, मन वचन काया से समझने में भी बहुत मेहनत है, लेकिन भैया ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा वो तो अभी इसी रूप तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, अभी इसी समय तुम्हारे अंदर में बस रहा है। ये कहना सुनना तो बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन एक बात बताओ भैया, सुन रहे हैं, विश्वास हो रहा है, बैठ रही है, अहो अनंत में भी देखो तो मैं ही दिखाई देता हूं, और अखंड में भी देखो तो मैं ही दिखाई देता हूं। कैसे दिखाई दे रहा है भैया? ज्ञान सहावेन, ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में पर्याय विलयंती, इन पर्यायों की सीमा है ही नहीं, जो एक एक क्षण में नष्ट हो रही है। उन पर्यायों का संग जिस ज्ञान में छूट गया वो ज्ञान ही असंग है, और जो ज्ञान असंग हो गया उसे निर्बंध कहते हैं, और ऐसा निर्बंध ज्ञान ही असीमित और अनंत कहलाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं तो लोक में, वो ही अनंत कहलाता है। फिर से रिपीट करूं, फिर से बोलूं, जो अपने आप को पर्याय से रहित जान चुका, जिस ज्ञान में स्वयं ने अपने ही द्वारा उत्पन्न होने वाली पर्याय का मोह छोड़ दिया, मेरे ही दर्शन ज्ञान से उत्पन्न होने वाली पर्याय, अर्थात चाहे वो सम्यक दर्शन की हो या मिथ्या दर्शन की, जिस ज्ञान ने अपनी ही समस्त पर्याय से मोह छोड़ के ये जान लिया कि अहो ज्ञान सहावेन, मेरे ज्ञान का स्वभाव तो असंग है, निर्बंध है, निर्मल चेतन सज्जनानंद स्वरूप है, मैं तो ऐसा निर्मल ज्ञान स्वभावी हूं। उस ज्ञान में अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो स्वयं सहज आनंद स्वरूपम, स्वयं त्रिलोक को प्रकाशित करने वाली दिव्य चेतना है, पर्याय विलयंती, अर्थात उसमें अब पर्याय का कोई मोह नहीं, पर्याय की कोई सत्यता नहीं है, पर्याय की कोई मानता नहीं है, पर्याय का कोई महत्व नहीं है, पर्याय की कोई भी अवस्था का कोई संबंध उस ज्ञान में नहीं है। वो ज्ञान स्वयं में अपने आप को निर्भर जान रहा है, अहो मैं तो अलौकिक दिव्य चेतना हूं। इस लोक में जो लौकिक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, क्यों कहते हैं ना वे ज्ञान ही तो जान रहा है, भैया ये लोक में जो लौकिक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञानता का परिणाम है। चाहे वो मन वचन काया की कोई सी भी क्रिया हो, शुभरूप क्रिया हो, यदि इसमें महत्व जा रहा है, शुभरूप संस्कार में महत्व जा रहा है, तो भी वो अज्ञान का परिणाम है। चाहे वो नियम व्रत संयम कुछ भी हो, और चाहे वो धन संपत्ति पुत्र परिवार भी हो, वो वहां भी यदि महत्व जा रहा है तो वो भी अज्ञान का परिणाम है। क्यों? क्योंकि ज्ञान संस्कार अतीत है, और ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब संस्कार हैं, और जीव जब भी मुक्त होगा तो किसी भी संस्कार को अपने साथ, किसी भी संस्कार का महत्व अपने साथ रख के मुक्त नहीं हो सकता। चाहे वो देव गुरु धर्म की भक्ति का ही संस्कार, नियम व्रत की क्रिया का ही संस्कार, अणुव्रत महाव्रत पालन करने का ही संस्कार क्यों ना हो, किसी भी संस्कार से जीव की मुक्ति नहीं है, कुछ भी क्यों ना। संस्कारों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली, किसका महत्व है, किसकी पुष्टि कर? तुम स्वयं बताओ, तुम साधक हो, तत्वार्थ की साधना कर रहे हो, तो हे चेतन तुम्हारे अंदर में तुम शुद्धात्मा की महिमा गा रहे हो, शुद्धात्मा की देशना कर रहे हो, शुद्ध स्वरूप की साधना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान महत्व किसको देता है, महत्वपूर्ण किसको करता है? मन वचन काया की होने वाली क्रियाओं को, अनादि के जो संस्कारगत परिणाम तुम्हारे अंदर पड़े हैं, इन परिणामों को महत्वपूर्ण करता है, या तुम्हारा ज्ञान अपने ही
स्वरूप को महत्वपूर्ण करता है। तुम अपने सर पे किसको बिठाते हो, श्रेष्ठ किसको करते हो, इष्ट किसको करते हो, अपने परम इष्ट स्वभाव को या फिर जो पर्याय प्रकट होनी है चाहे वो कोई सी भी हो उस पर्याय को। क्योंकि जो तुम्हारे प्रयोजन में होगा, जो तुम्हारे लक्ष्य में होगा, जो तुम्हारी धारणा में होगा, उस अनुसार तुम्हारी भावना चलेगी। जिस अनुसार तुम्हारे ज्ञान में भावना चलेगी उस अनुसार तुम्हारा बंध होगा। यदि निर्बंध का भाव होगा, ज्ञान स्वभाव का भाव होगा, तो वहां मुक्ति का प्रवेश होगा। और यदि संस्कारों की सत्यता बैठी होगी, संस्कारों के रूप आचरण करने का भावना बनी होगी, उन संस्कारों रूप तुम्हें आगे क्या कि भैया मैं महाव्रत धारण कर लूं, मैं महाव्रत धारण कर लूं, मैं अणुव्रत धारण कर लूं, यदि ऐसी निरंतर तुम्हारी भावना चल रही है, मतलब तुम एक संस्कार को निरंतर पोषित कर रहे हो। और वो भावना में के बीच में यदि वो भावना महत्वपूर्ण है, यदि वो भावना महत्वपूर्ण है और उसमें शुद्ध तत्व नहीं है, स्वभाव नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चैतन्यमयी परमात्मा हूं, मैं वीतराग भगवान हूं, यदि ये सत्य नहीं मिला, दोनों चीज एक साथ चल रही हैं। ऐसा नहीं कि उसे स्वभाव की, ऐसा नहीं है कि उसे व्रत लेने का भाव नहीं आता, ऐसा नहीं है कि उसे ये भाव नहीं आता कि मैं महाव्रत धारण करूं, भाव उसे आता है। लेकिन भैया भाव में को क्या महत्वपूर्ण है, वो संस्कार जो अनादिकाल से उसके पास है नियम व्रत करने का, वो महत्वपूर्ण है, या मैं शुद्ध चैतन्यमयी परमात्मा हूं, ये महत्वपूर्ण है। संस्कार की महत्वता है या मैं त्रिकाली परम तत्व परमात्मा हूं, इस सत्य की महत्वता है। महत्वता यदि सत्य की है तो ये जो भाव आ रहा है वो सम्यक भाव कहलाएंगे, और ये सम्यक भाव मुक्ति का कारण है। यदि महत्वता सत्य की है, महत्वता स्वभाव की है, तो फिर ये जो नियम व्रत है वो मोक्ष का मार्ग कहलाएंगे। और यदि सत्यता स्वभाव की नहीं है, सत्यता संस्कारों की है, तो यही मार्ग जीव को अंतराय का कारण बन के, मतलब मुक्ति तो होगी उसकी, लेकिन उसको स्वयं अर्धपुद्गल परावर्तन का संसार खड़ा है उसके आगे। भैया किस लिए? भैया सत्यता स्वभाव की है, सनातन स्वभाव है, श्रेष्ठ स्वभाव है। क्या सुन रहे हो भैया? यहाँ गुरु महाराज कह रहा है अन्यान संग विलियम, नहीं इसके ऊपर वाले कहा था अन्यान दिट्टी नहु पिक्षरी। ऊपर कहा ज्ञान सहावेन पर्याय विलियंती, ज्ञान स्वभाव के उत्पन्न होते ही पर्याय स्वयं ही मिला जाएगी। वो नीचे यहाँ कह रहा है अन्यान दिट्टी नहु पिक्षरी। भैया अज्ञान की दृष्टि को मत पहचानो, तो कौन सी है अज्ञान की दृष्टि? आप स्वयं अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से पूछ के बताओ, अन्यान दृष्टि नहु पिक्षम, तो अज्ञान की दृष्टि है कौन सी जिसको पहचानने के लिए गुरु महाराज मना कर रहे हैं? क्योंकि ये जो साधक यहां तक आ गया है, इसके पास न साध व्यसन है, साधक की साधना की बात है यहाँ। ये साधक जो आ गया है, ना इसके पास साध व्यसन है, ना इसके पास तीव्र कसाय है, क्योंकि आत्मानुभूति से संपन्न यहाँ उपदेश शुद्ध साधि चल रहा है। तो ये साधक के पास न कसाय है अनंतानुबंधी, ना व्यसन है, ना पांच पापों में तीव्र आसक्ति है। तो इस जीव के पास कौन सा ज्ञान हो सकता है? ये जीव कौन सा ज्ञान को प्रकट कर सकता है? ये जीव भैया, ये जीव शुभ के राग में मोहित हो जाता है। यहाँ ज्ञान की जो बात चल रही है, अन्यान दिट्ठी नहु पिक्षरी, ये जीव अशुभ को तो छोड़ देता है, अशुभ को तो द्वेष करता है, अशुभ की भावना तो नहीं भाता, अशुभ से तो अपने उपयोग को बचा के रखता है। लेकिन भैया जो शुभ परिणाम स्वतः ही चलते हैं, ऐसा नहीं कह रहा शुभ परिणाम नहीं चलते, वो शुभ परिणाम चलते हैं, शुभ भाव आते हैं, शुभ भाव रूप उसका भाव चलता है। लेकिन अज्ञान उस शुभ भाव को इतना वजनदार कर देता है, इतना वजनदार कर देता है कि वो जीव उस ज्ञान स्वभाव की भावना ना भाकर, उसके अंतरंग में शुद्ध सम्यक की भावना ना चलकर, उसके अंदर में शुद्धात्मा की भावना ना चलकर, उसके अंदर में जो संस्कार आ रहे हैं, जो शुभ भाव आ रहे हैं, उसकी भावना प्रगाढ़ हो जाती है और उस भावना में सत्यता बैठ जाती है। और उस भाव में सत्यता और प्रगाढ़ता आ जाने से अन्यान दृष्टि, अज्ञान की ओर दृष्टि, वह अज्ञान को पहचानने लगता है, तुरंत अज्ञान को पहचानने लगता है। अपने अंतरंग में उत्पन्न हुआ, किसी दूसरे ने नहीं करा। और वो सब भाव चलेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता कि ना चले। इस भूमि के अनुसार तो जीव के भाव चलेंगे,
पात्रता अनुसार भाव तो चलेंगे, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में पौरुष काय का है, पुरुषार्थ काय का है, ये बताओ। भूमि के अनुसार सब भाव तो रहेंगे, अशुभ राग नहीं है तो शुभ राग तो होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण वीतरागता उत्पन्न नहीं है तो शुभ राग तो है। कोई यदि कहे कि पूर्ण वीतरागता भी नहीं है, अशुभ राग भी नहीं है, और कोई यदि कहे शुभ राग भी नहीं है, तो ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता। या तो पूर्ण वीतरागता होगी तो ना शुभ राग होगा ना अशुभ राग होगा, और जब जीव के पास अशुभ राग नहीं है तो ये बात पक्की, और पूर्ण वीतरागता भी नहीं है तो ये बात तो पक्की है, शुभ राग तो है ही। ये बात पक्की, शुभ राग तो है ही। लेकिन भैया ये शुभ राग अन्यान दृष्टि न पिछंदी, तुम इस शुभ राग को ही पहचानने में तो नहीं लग गए कहीं, इन भावों में सत्यता तो करके नहीं बैठ गए कहीं, इन भावों के में रंजायमान तो नहीं होने लगे कहीं। तुम्हारा ये मन का ही भाव तो है कि ये शुभ राग जो उत्पन्न हो रहा है ये मन का ही भाव तो है, कहीं इस मन के भाव में ही तो मूर्छा नहीं है, कहीं इस मन को ही तो सत्य मान के नहीं बैठ गए। यदि इस शुभ राग में यदि तुम मूर्छित हो गए, इस शुभ राग को यदि तुम सत्य मान के बैठ गए, तो आत्मा आत्मोत्थान नहीं, तुम इतने श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त करके भी तुम्हारी आत्मा उत्थान की ओर नहीं, अभी तुम्हारी आत्मा अज्ञान को पहचान रही, अर्थात वो श्रेष्ठता को छोड़ के इन भावों में सत्यता होने से जीव तेरी आत्मा अज्ञान का संग कर रही है, और अज्ञान प्रमाण दुख, अज्ञान से हमेशा दुख ही उत्पन्न होता है। वो जो शुभ सहज होना चाहिए ना, वो कर्तृत्व की मानता सहित होने से, कठोरता होने के कारण से वो शरीर तक में कष्ट उत्पन्न करेगा, कष्ट सहित होगा, सहज नहीं होगा, पालन करना पड़ेगा, जबकि ज्ञानी जीव करते नहीं है, सहज होता है। तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं अन्यान दिट्ठी नहु पिच्छदी, भाई पहचानो ही मत। किसको मत पहचानो? लो आगे कह ही दिया उन्होंने, अन्यान भाव। मैं कह रहा था अब तक, तो अब गुरु महाराज सुन लो, अन्यान भाव। भैया वो बार बार जो अज्ञान के भाव उत्पन्न हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि उत्पन्न नहीं होंगे, ये उन्हें इसलिए लिखना पड़ा यहाँ आचार्य प्रवर सदगुरु तारण देव को, कि उन्हें भी शुभ राग उत्पन्न हो रहा था, उन्हें भी शुभ भाव चल रहे थे, उन्हें भी ये शुभ भाव के प्रति जो अनादिकाल का संस्कार है, क्या कैसे संस्कार है? मुनि व्रत धरो अनंत बार ग्रेवक उपजायो। कहाँ जाएंगे भैया? अनंत बार मुनि व्रत धरा, अनंत बार नियम संयम करे, अनंत बार 90 ग्रेवक तक की यात्रा करी, अनंत बार शुभ राग का पोषण किया मेरी आत्मा ने, तो भैया संस्कार कहाँ जाएंगे? वो संस्कार नष्ट थोड़ी ना हुए। अन्यान भाव तो अज्ञान भाव उत्पन्न होंगे जो अनादिकाल से इस जीव के अंदर पड़े हैं, लेकिन सयल विलयंती गुरु महाराज कह रहे हैं, अच्छे से समझ लो इस बात को। स्पष्ट कह रहा है, स्पष्ट भैया, तो अज्ञान रूप सुख राग तो हो गई। क्यों? क्योंकि तेरी भूमि का वो है, लेकिन सयल विलयंती तू ये जान ले कि नष्ट हो जाने वाले हैं, इन भाव से तेरी आत्मा का कल्याण नहीं है। इस बात को तू जान ले, इस बात की तू निष्ठा कर ले। सयल विलयंती, ये जितना भी शुभ राग है, ये सारा का सारा राग यहीं धरा रह जाएगा। तुझे अपनी शुद्ध वीतरागता में अवगाहन करना है। तो शुद्ध वीतराग स्वरूप परमात्मा है, यही तेरा स्वरूप है ही जो वीतराग स्वरूप है, जो राग देश के विकल्पों से भिन्न है। बताओ भैया, इस बात को सुनने के बाद जो तुम्हारे अंदर में भाव चलते हैं, उनका कितना अस्तित्व रह गया? यहाँ प्रैक्टिकल करो, क्योंकि थ्योरिकल तो बहुत सुनते हैं, या प्रैक्टिकल करो कि अभी वर्तमान में इस भूमि के अनुसार जो मेरे परिणाम चल रहे थे, जो मेरे भाव चल रहे थे, अब आप लोगों की भूमिका में अशुभ चल रहे होंगे, हम लोग की भूमिका में तो अशुभ चलते ही नहीं है, शुभ चलते हैं। तो जो हमारी भूमिका में भाव चल रहे थे, उस भूमिका में अब उन भाव में कितना सत्यपना रह गया, चाहे वो पुण्य के भाव हो चाहे पाप के भाव, कितनी सत्यता रह गई? भगवान आत्मा की इष्टता हुई, अपनी दृष्टि उस अभेद तत्व पे टिकी कि ओहो सुख का सागर यही है, यही मतलब दुख का संचय कर रहे हैं, वो आनंद का जरिया यही है, वो ज्ञान स्वभाव यही है, ये मतलब पर्यायों की चाहना कर रहे हैं, दोस्तों सहज होने वाला परिणाम है, बेमतलब उसे वजनदार कर रहे हैं। भैया वो सत्य है, यदि वो सत्य नहीं होता तो गुरु महाराज यहाँ लिखते ही नहीं, अन्यान भाव सयल विलयंती। भैया जितने भी अज्ञान रूप भाव चल रहे हैं स्वयं मिलाएंगे, सयल, और ऐसे नहीं कि एक भाव मिलाएगा, सयल। सयल का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण। शुभ होंगे या अशुभ होंगे, जितने भी होंगे
सयल विलयंती, वो पूरे गट्ठा बिलाएगा। ऐसा नहीं कि तुम शुभ को बचा लो, कह दो अशुभ अशुभ बिला जाए। सयल विलयंती, पूरे ही भाव बिलाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा इसके नीचे, ज्ञान सहाव बन्नम। तुम एक बार ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करके तो देखो। स्पष्ट कहा, ज्ञान सहाव वन्नम, ऐसे ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करके तो देखो, ज्ञान स्वभाव को अपने अंदर जान के तो देखो कि वास्तव में वो जो शाश्वत रूप से प्रतिष्ठा हुआ है, वो शाश्वत ध्रुव ज्ञान स्वभाव मेरी शक्ति है, वो शाश्वत ध्रुव ज्ञान चेतना में हूं, वो शुद्ध चैतन्यता मेरा परिणमन है। यदि मेरा परिणमन भी कहीं है तो वो शुद्ध चेतना में ही मेरा परिणमन है। मैं इन पर्यायों से अपना कोई संबंध ही नहीं रखता। ऐसा ज्ञान सहाव वन्नम, ऐसा ज्ञान तो उत्पन्न करो अपने अंदर से, बार बार देखो तो अपने अंदर में जाके कि वो शाश्वत अखंड ज्ञानमयी ज्योति जो अभी जल रही है, कहाँ जल रही भैया? अच्छा, सिद्ध भगवान के पास जल रही है, अरिहंत परमेष्टि के पास जल रही है, और सदगुरु तारण तरन देव के पास जल रही है। भैया यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ गुरु महाराज स्पष्ट कह रहा है, खुद एक बार अपने अंदर ज्ञान सहाव बन्नम अपने अंदर उत्पन्न करके तो देखो ऐसे ज्ञान स्वभाव को, अपने अंदर प्रकट करके तो देखो एक ज्ञान स्वभाव को। अनमोय विमल, अनमोद न करो, काय की? शुभ भाव की, हाँ, शुद्ध भाव की, शुद्ध स्वभाव की। स्पष्ट कहा, विमल, अनमोय विमल पर जाओ नहु पिक्षम। भैया ऐसे विमल स्वभाव में लीन होने से, अर्थात ज्ञान में ऐसे विमल स्वभाव का श्रद्धान परिपूर्ण होने से, ज्ञान में ऐसे विमल स्वभाव का महत्व हो जाने से, ज्ञान में इस सत्य को धारण कर लेने से कि अहो मैं तो इन पर्याय से निर्बंधी हूं। गुरु भाई स्पष्ट कह रहे हैं, अनमोय विमल पर जाओ नहीं पिक्षम। वो जो ऐसे विमल ज्ञान स्वभाव को पहचान लेते हैं, वो पर्याय को पहचानते ही नहीं। अब ला मुझे पर्याय का कोई भेद ला के बताओ। स्पष्ट कह दिया उन्होंने, अनमोय विमल, अहो ये ज्ञान जान रहा है कि अहो विमल, मैं किसी भी मल से रहित हूं, किसी भी भाव से रहित हूं, मेरा स्वभाव मात्र शुद्ध चैतन्य स्वभाव है। अनमोय विमल स्पष्ट कह दिया। भैया अनमोय विमल, या जो ज्ञान अभी विमल कहा ना, मतलब जो अखंड शुद्ध ज्ञान स्वरूप जो आत्मा में है वो, और जो ज्ञान अभी उत्पन्न हुआ है, जो ज्ञान ने अभी जाना है, यहो ऐसा अखंड ज्ञानमय स्वरूप में हूं, उस ज्ञान की बात चल रही है। अब फिर से कहे, ज्ञान सहाव वन्नम। यहां पहले उन्होंने कहा ना ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करो, तो भैया जिस यहां गुरु को उपदेश हुआ और महाशिष्यों ने अपने अंदर देखना प्रारंभ किया। यहां गुरु ने उपदेश दिया ज्ञान सहाव वन्नम, महाशिष्य ने अपने अंदर में देखा कि ओहो वास्तव में ज्ञान स्वभाव यही है क्या, तो उन्होंने कह दिया, अरे अनमोय विमल, देखो 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 देखो, जो सत्य को सुन रहा है, जो सत्य को जान रहा है, जो सत्य को देख रहा है, जो सत्य को सुन के अनुमोद न कर रहा है, अर्थात इसी सत्य को कह रहा है कि हाँ यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, मेरा स्वभाव ही सत्य है, मैं शाश्वत स्वरूपी हूँ, मैं अखंड स्वरूपी हूँ। जो अपने स्वभाव को ही महत्वपूर्ण कर रहा है, जो अपनी ज्ञानमय चेतना को ही महत्वपूर्ण कर रहा है, वो पर्याय नहीं पिक्षम, वो पर्याय को पहचान ही नहीं रहा। इस समय वो ज्ञान अपने विमल स्वभाव की अनुमोदना करने के कारण से सहज ही पर्याय परिणमन के भेद से मुक्त हो गया। सहज करना पड़ा भैया, सहज क्या हुआ? अनमोय विमल, ऐसे विमल स्वभाव की अनुमोदना करने से। भैया अनमोय का अर्थ क्या है? भैया देखो, पूर्णता से अनमोय का अर्थ लोगे तो लीनता, जो ज्ञान ऐसे विमल स्वभाव में लीन हो गया। और यदि अपनी भूमिका से लोगे तो जो ज्ञान अपने स्वभाव को महत्वपूर्ण कर रहा है, जो ज्ञान अपने स्वभाव को सहज श्रेष्ठ कर रहा है, जो ज्ञान अपने स्वभाव का बार बार सहकार कर रहा है, जो ज्ञान अपने स्वभाव का बार बार बहुमान कर रहा है, जो ज्ञान अपने स्वभाव की बार बार जय जयकार कर रहा है, उस समय उस ज्ञान की दृष्टि पर जाओ नहीं पिक्षम, मैं कौन हूं, कैसी पर्याय चल रही है, कैसा परिणमन चल रहा है, सम्यक दर्शन चल रहा है, अज्ञान चल रहा है, शुभ भाव चल रहा है, राग भाव चल रहा है, नहु पिक्षम, वो किसी भी भाव को पहचानता ही नहीं है, किसी भी परिणमन को पहचानता ही नहीं है, किसी भी अवस्था को नहीं पहचानता। बस
ज्ञान स्वभाव वन्नम। उत्पन्न करो भैया, उत्पन्न करो। नहीं हो रहा उत्पन्न। देखो, गुरु के प्रति यदि श्रद्धा होती है ना, यदि सदगुरु तारण तरण स्वामी के प्रति यदि श्रद्धा है तो उनके वचन जैसे के तैसे अंदर फिट होते हैं। यदि श्रद्धा होती है तो मैं तो कह नहीं रहा यहाँ, मेरी क्या हस्ती, यहाँ तो साक्षात तारण तरण जिनेश्वर का उपदेश है। जैसा जैसा लिखा वैसा कह रहा हूँ। इन्होंने स्पष्ट लिखा, ज्ञान सहाव वदनम। अहो भव्य जीव ने सुना, अहो मेरे तारणहार का उपदेश, अहो चिरेन परमात्मा की वाणी, क्या है उनकी वाणी में? हे भव्य, हे जीव, हे साधक, ज्ञान स्वभाव वंदम, ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न कर। उस साधक ने तुरंत आज्ञा को स्वीकार किया, तुरंत आज्ञा को स्वीकार किया, तुरंत कहा हो मेरे परम गुरु का उपदेश, तुरंत निज में गया। तो उन्होंने कहा, देख अनमोय विमल, देख देख, इसी समय जो तेरा ज्ञान इस सत्य में, इस सत्य को सुन के सत्य में प्रभावित हो रहा है, इस सत्य को महत्वपूर्ण कर रहा है, इसी समय तू देख परजय निपिक्षम, इस समय तेरा ज्ञान किसी भी शुभ भाव को नहीं पहचान रहा, अशुभ भाव को नहीं पहचान रहा, तू कहाँ बैठ रहा है ये भी नहीं पहचान रहा, इसी समय तेरा ज्ञान पर्याय को नहीं पहचान रहा। क्या तुझे इतना प्रमाण काफी नहीं है सदगुरु की वाणी का? इस समय ही देखो, इस समय कौन सी पर्याय पहचानने में आ रही है? मैं बोल रहा हूं ये, तुम सुन रहे हो ये नहीं। अरे हो, क्या पहचानने में आ रहा है? अनमोय विमल, जो मेरे ज्ञान ने अभी अभी अपनी शुद्धता को जाना है, और वो ज्ञान किसी भी पर्याय को नहीं पहचान रहा, किसी भी भेद में नहीं उलझ रहा, किसी भी चक्कर में नहीं उलझ रहा। यह शुद्ध तत्व की महिमा। ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम, ज्ञान स्वभाव से विज्ञान घन आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है भैया। सहज सहज ही है, स्पष्ट लिखा है। देखो, अन्यान संग विलियम, जब भैया पर्याय की पहचान मिला गई, जब जीव ने पर्याय की ओर पहचान करना बंद कर दिया, पर्याय के भावों, अशुभ अशुभ भावों को देखना बंद कर दिया, स्पष्ट लिखा है अन्यान संग विलियम। भैया आज इस जीव ने अपने स्वभाव का संग कर लिया तो अज्ञान का संग अपने आप बिला गया। भैया अज्ञान का संग बिला गया मतलब मन का संग बिला गया, बुद्धि का संग बिला गया, इंद्रियों का संग बिला गया। जितना भी संसार में लौकिक पुद्गल परमाणु का रंच मात्र, पर्याय परिणमन का रंच मात्र हुई, अब संबंध उसमें शेष नहीं है। इसलिए यहां उन्होंने स्पष्ट लिख दिया अन्यान संग विलियम। अब कहो असंग, असंग हो गया। भैया पहले किसका संग करा था? भैया पहले पर्याय का संग करा था, पर्याय को महत्वपूर्ण करा था, पर्याय रूप अपने आप को जान रहा था। अब इस आत्मा ने पर्याय से ही संबंध तोड़ दिया है। जब इसने पर्याय से ही अपना संबंध तोड़ दिया तो अब गुरु महाराज कह रहे हैं अन्यान संग विलियम। अब इसका अज्ञान का संग ही मिला गया। भैया अज्ञान का संग मिला गया तो दुख रूप जितनी भी धारणाएं थी, दुख रूप जितनी भी कल्पनाएं थी, इंद्रियों का मन वचन का जितना भी सब कुछ था वो दिखने लगा। वही माया ही तो है, माया ही तो है, माया का जाल तो है। समुचित संसार माया के अलावा है क्या? कुछ भी परिणमन हो, अपने स्वभाव से बाहर कोई सा भी परिणमन हो, कितना भी श्रेष्ठ, कितना भी उत्कृष्ट पर्याय क्यों ना हो, केवल ज्ञान की पर्याय भी क्यों ना हो, यदि पर्याय पे दृष्टि है तो भी माया को ही तो देख रहा है। जिनके पास केवल ज्ञान है उनके पास तो दृष्टि अपने स्वभाव में है, तभी तो केवल ज्ञान है। लेकिन जो अभी केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि केवल ज्ञान पर्याय पे है, तो भी वो किसी माया को ही देख रहा है, क्योंकि वो एक समय की पर्याय तो है, एक समय की अवस्था ही तो है। और यहाँ गुरु महाराज स्पष्ट कह रहा है अन्यान संग विलियम। भैया ऐसे तत्वार्थ का साधक, दृढ़ सिद्धानी, तारण तरण के मार्ग पे चलने वाला, ऐसी शुद्ध आत्मा की अनुभूति को उत्पन्न करने वाला साधक अन्यान संग विलियम, अज्ञान का संग किसी कीमत पे नहीं करता, किसी कीमत पे नहीं करता। चाहे किसी भी अवस्था में रहेगा लेकिन अज्ञान का संग नहीं करेगा। वो तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में लीन है, ज्ञान स्वभाव के सहकार में लीन है। अन्यान संग विलियम, देखो स्पष्ट लिखा अन्यान संग विलियम, उसके बाद तुरंत लिख दिया ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम। भैया अज्ञान से कैसे बिलाया, अज्ञान का संग कैसे बिलाया? देखो गुरु महाराज हवा में तीर नहीं चलाते,
उन्होंने पहले कह दिया अज्ञान संग विलियम, किसी ने भोले भाले कह दिया गुरु महाराज जल्दी बता ये अज्ञान का संग कैसे मिलाया। उन्होंने कह दिया अरे पगले तू भूल गया क्या, ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम, तूने ऊपर अनुमोदना करी थी ना, ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम, जो ज्ञान अभी इंद्रियों और मन में जुड़ रहा था, सुबह भाव में जुड़ रहा था, विज्ञान संयुक्तम वो ज्ञान अपने अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान स्वभाव से जुड़ गया, तो भैया सहज ही असंग हो गया। कितनी सी बात कितनी सी बात बता, बहुत बहुत बड़ी बात हुई। देखो गुरु महाराज की साधना के बारे में अपन कितने सहजता से कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, और यदि यही बात तुम बड़े बड़े आचार्यों के बीच में करो तो स्वीकार नहीं कर पाए। यह है गुरु की श्रद्धा का कमाल। तारण तरण देव की जो श्रद्धा है ना, आचार्य की अपने सदगुरु की जो श्रद्धा है ना, उसका कमाल देखो, कमाल। इस पर्याय दृष्टि को तुम बड़े आचार्यों के संघ के बीच में भी खाओगे ना, इस बात को स्वीकार नहीं करी जाएगी। लेकिन तुम कैसी श्रद्धा है तारण स्वामी की, कितनी अनमोल है वो श्रद्धा। अहो स्वार्थ पढ़ के कि अहो मेरे गुरुदेव की वाणी, अन्यान संग विलियम, गुरु महाराज कैसे बुलाया फिर से बता दो। वो कह रहा है ज्ञान सहावेन, अरे तूने ज्ञान स्वभाव को जाना ना, तो ज्ञान स्वभाव को जानने से विज्ञान संयुक्तम, जो विज्ञानमय विज्ञान घन केवल ज्ञान की अनंत शक्तियों को उत्पन्न करने वाला जो ऐसा अनंत ज्ञान स्वभाव है, संयुक्तम तेरा ज्ञान उस अभूतपूर्व सत्ता से जाके जुड़ गया, अभूतपूर्व शक्ति से जाके जुड़ गया। तेरा ज्ञान उस शाश्वत चेतना से जाके जुड़ गया। उस शाश्वत चेतना से जुड़ने से, उस स्वभाव के जुड़ने से अन्यान संग विलियम, असंग हो गया सहज ही, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सहज। उसके बाद क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, ज्ञानम लो भैया, अब तो ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञानम ज्ञान उपवन्नम, क्या उत्पन्न हो रहा है भैया। देखो अब अपन थोड़ा बेग में जाते हैं, इसको बोलने के पहले, इस ज्ञानम ज्ञान उत्पन्नम को बोलने के पहले थोड़ा रिवर्स गियर डालते हैं। भैया ये रिवर्स गियर क्यों डाल रहे हैं आप, रुको तो अभी देखते हैं, अभी कुछ चमत्कार दिखता है इससे। भैया अभी जो शुभ भाव में बह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले जो मन वचन काय में सत्यता करके बैठा था, अभी 2 मिनट पहले जो राग भाव से संयुक्त हो रहा था, उसी ज्ञान में जो अभी भी वो मन वचन काय के संयोग में है। अभी देखो संयोग चेंज नहीं हुआ, पहले भी मैं चैत्यालय में बैठा हुआ था, पहले भी मैं जिन देशना को सुन रहा था, पहले भी मैं यहीं बैठा हुआ था, अभी संयोग नहीं बदला, संयोग कुछ भी चेंज नहीं हुआ बाहर का, ना मन बदला, ना वचन बदला, ना काय में कोई परिवर्तन हुआ। ये क्या बदला, पकड़ लो भैया, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अभी गेट से बाहर था, तब भी मन वचन काय के सहयोग में था, तब भी शुभ अशुभ राग चल रहे थे। ऐसा नहीं कि अभी पूरे भाव मिला गए हो, अभी भी चल रहे हैं। लेकिन भैया ये कौन सा चमत्कार हुआ कि थोड़ी देर पहले अज्ञान उत्पन्न हो रहा था और अब ज्ञानम ज्ञान उत्पन्न, अब ज्ञान ही ज्ञान उत्पन्न हो रहा। भेद के बताओ चक्रव्यूह को, भेद सकते हो तो। देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, अन्यान संग विलियम, थोड़ी देर पहले अज्ञान का संग कर रहा था, ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम, अब ज्ञान स्वभाव से विज्ञान घन स्वरूप से संयुक्त हो गया, तो अब क्या हुआ, ज्ञानम ज्ञान उत्पन्नम। भैया अब भी थोड़ी देर पहले अज्ञान का संग कर रहा था, और अब भी आली 5 मिनट में ना मन चेंज हुआ, ना वचन चेंज हुआ, ना काय चेंज हुई, क्या चेंज हुआ, ये ज्ञानम ज्ञान उत्पन्नम। भैया ज्ञान की फैक्ट्री चालू हो गई, ज्ञान खत्म हुआ, विशेष ज्ञान उत्पन्न हुआ, जहाँ विशेष हुआ तो वहाँ ज्ञान ही ज्ञान। भैया यही श्रद्धा, यही मानता, यही महत्व इन मन वचन काय की भाव में सत्यता दिए थे, लेकिन स्वरूप तो जहाँ का था। अब भी अली इसने अपने स्वरूप को महत्वपूर्ण किया, स्वरूप की ओर दृष्टि ले गया, स्वरूप को श्रेष्ठ किया। जहाँ स्वभाव में श्रेष्ठ किया तो स्वभाव में ज्ञान ही ज्ञान भरा है, तो जहाँ जो भरा होगा वही तो निकलेगा। स्वभाव से टच हुआ तो स्वभाव में ज्ञान भरा है तो ज्ञान निकलेगा, विभाव से टच हुआ, संसार से टच हुआ तो वहां ज्ञान ही अज्ञान है, अज्ञान से टच होगा तो अज्ञान निकलेगा, और ज्ञान स्वभाव से टच होगा तो अब काय से टच हो तुम, दृष्टि काय से टच है, मानता काय से टच है, तुम्हारा कहाँ अटैचमेंट है, प्रयोजन भूत क्या है। अटैचमेंट तो देखो अपना,
यदि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो तुम्हारा अटैचमेंट त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव से है, और यदि अज्ञान उत्पन्न हो रहा है, भ्रांति उत्पन्न हो रही है, तो तुम्हारा अटैचमेंट पर्याय से है, पुद्गल से है। अटैचमेंट का काम है पूरा। कितनी सी बात है भैया। और देखो गुरु महाराज ने गाथा भी चेंज नहीं करी। यही तो उनकी कला है जो मुझे देख के अचरज लगता है, क्या अचंभाव। उन्होंने गाथा भी चेंज नहीं करी, विषय भी चेंज नहीं करा, वही मन वचन काय की कुछ भी चेंज नहीं करा उन्होंने उसी गाथा में ये कह दिया। एक सेकंड पहले अज्ञान को देख, अरे कहाँ देख रहा है तू, है ही नहीं। ज्ञान स्वभाव ज्ञानम ज्ञान उपबंधम, एक सेकंड में ज्ञान स्वभाव में चलेगा। यही तो है कि पंचम काल में भी छायक सम्यक दर्शन को प्रकट करके सर्वार्थ सिद्धि के द्वार को खोल दिए उन्होंने। यही है प्रचंड पुरुषार्थ कि भैया पर्याय को देखते नहीं थे, अज्ञानता को मानते नहीं थे, अज्ञानता को सुनते ही नहीं थे, समझते नहीं थे, सिर्फ ज्ञान ज्ञान उत्पन्नम, ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि थी। तो ये छायक सम्यक दर्शन और ये सारे मार्ग खुलते गए। पंचम काल में भी सब आचार्यों ने अपनी अपनी प्रभावना करी, लेकिन तारन तरन जिनदेव ने खुल के न समाजवाद न संप्रदायवाद कुछ भी नहीं, स्वयं अपने स्वरूप की महिमा से स्वयं ऐसी प्रभावना करी कि जीवों को जड़ अचेतन से मानते ही निकाल के बाहर फेंक दी। जड़ अचेतन में भगवान होते ही नहीं है, पुद्गल में परमात्मा होते ही नहीं है। क्यों हुआ इतना बड़ा चमत्कार? घर में छुप के नहीं, मात्र लिख के नहीं, खुले मैदान में कूद के समाज संप्रदाय के बीच में, कौन सी चारों प्रकार के समाज, किसी से भेदभाव नहीं किया, निकल गए और भैया कह दिए जड़ चेतन में भगवान नहीं है। क्या उन्होंने ये कहा कि जड़ चेतन भगवान नहीं, उन्होंने ये कहा कि तेरे अंदर में परमात्मा है। जैसे जीव ने अपने अंदर में परमात्मा को जाना, स्वयं अचेतन से परमात्मा की मानता निकल गई, स्वयं छोड़ के आ गए। अपने जो बुजुर्ग है ना, उन्होंने क्या किया है, बहुत उपकार किया अपने ऊपर। सहज गुरु महाराज की वाणी सुनी, सहज उनका मार्गदर्शन सुना और सहज अचेतन पुद्गल की अपनी सब पंथ समुदाय सांप्रदायिकता सब छोड़ के आ गए। अपन किसी से एक मत नहीं बदलवा पाते, एक मानता नहीं बदलवा पाते, नहीं बदलवा पाते। गुरु महाराज ने तो हाट के हाट, बाट के बाट, लाट के लाट, श्री गुरु महाराज की जय हो। एक की मानता बदलवाने में पसीना निकल जाता है, वहां तो क्यों? ये महिमा का है कि गुरु महाराज की ये है महिमा, ज्ञानम ज्ञान उत्पन्नम। वहां ज्ञान को पहचान नहीं, जो स्वयं ज्ञान में रमण कर रहा हो उसके पास जो भी आएगा उसे ज्ञान का उपदेश मिलेगा। और लेकिन जो स्वयं संस्कारों का पोषण कर रहा हो, स्वयं संप्रदाय मतवाद का पोषण कर रहा हो, उसके पास ज्ञान का उपदेश नहीं, उसके पास ज्ञान के साथ एक संस्कार की पुट मिली रहेगी। तो जब तक संस्कार का पोषण करोगे तुम स्वयं के, किसी के ऊपर थोपोगे, तो सामने वाला अपने संस्कारों को कहेगा ही। और जब उसे निरपेक्ष उपदेश मिलेगा, ज्ञान ही ज्ञान का उपदेश मिलेगा, निरपेक्षता मिलेगी, तो निरपेक्षता में कभी कोई संप्रदायवाद नहीं, कोई मतवाद नहीं। इसलिए तो सब पलट गए भैया, इसलिए तो सुलट गए। ये है शक्ति। तो भैया किस काय की अनुमोदना करे? गुरु महाराज ने इतने जीवों को सलटा दिया, इतने हजार शिष्य इसकी, इस ज्ञान के ऊपर दृष्टि दो। ये महिमा बताने से तात्पर्य से बिकता है ज्ञाने ज्ञान उपबन्धम। तुम्हारे अंदर ये भावना भी है कि जगत के जीवों का कल्याण हो, तारण पंथ अखंड हो, तारण पंथ की अखंडता पूरे विश्व में व्यापी हो, तारण पंथ की वीतराग पताका तीनों लोक में विद्यमान हो। यदि ये भाव भी तुम्हारे अंदर है तो मेरे तारण देव कहते हैं इस भाव की पूर्ति भी एक कंडीशन पे हो सकती है। किस कंडीशन पे? ज्ञानम ज्ञान उपबन्धम, इसी से हो सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा कारण ही कि तुम सोच लो तारण पंथ को तुम संस्कारों से आगे बढ़ा दो, चाहे तुम कितने मंदिर बनवा दो, कितने चित्तालय बनवा दो, कितनी वेदी प्रतिष्ठा करवा दो, तुम सोचो इससे तुम तारण पंथ का विकास कर दो, तो होने वाला नहीं। गुरु महाराज कह रहा है एक बार ज्ञानम ज्ञान उत्पन्नम, अपने ज्ञान से ज्ञान को उत्पन्न कर लो, तारण पंथ तीनों लोकों में जीवंत दिखाई देगा। तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, सुनाना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा। लोग वक्त तुम्हारे पास आएंगे, स्वयं ज्ञान का अति से देखेंगे और उनके अंदर भी ज्ञान है ना, तो ये क्यों प्रभावित होंगे? क्योंकि उनके अंदर भी सुख है, उनके अंदर भी ज्ञान है।
तुम संस्कार से बोल रहे थे तो उनके संस्कार लड़ रहे थे, लेकिन अब तुम संस्कार खुद छोड़ चुके हो, तुम स्वयं ज्ञान से बोल रहे हो, स्वयं ज्ञान को दर्शा रहे हो। तो भैया जहाँ चुम्बक होती है वहाँ लोहा तो खिंचा आए या खिंच के आते ही। तो भैया इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं ज्ञानम ज्ञान उपबंधम। सुन लो उसके बाद और महत्वपूर्ण बात कह दी उन्होंने, ज्ञान संयम। ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया। ये जो इतना सा शब्द डाला ना उन्होंने, ज्ञान संयम च परजाव नहुपिक्षम, ये बहुत ही समझो कि इन तीनों गाथाओं में जो उन्होंने ये ज्ञान संयम डाल दिया, इन तीनों गाथाओं में जो विशेषता है पूरी शब्द में आ गई। कैसे भैया, क्या ऐसा क्या अतिशय है? खुद ढूंढ के बताओ क्या कह रहे हैं गुरु महाराज। ज्ञान संयम का मतलब क्या है? ज्ञान संयम का मतलब क्या है? देखो थोड़ा सा रिवर्स कर डालते। एक स्व समय है और एक पर समय, दो समय है। स्व समय त्रिकाल अस्तित्व में है और पर समय मात्र माया है। ये भेद को अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। सुनना भैया, एक स्व समय है जो त्रिकाल जीवंत है, जो प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक अस्थिकाय में, सब में, कोई सा भी पूरे 6 द्रव्य में अपना स्व समय स्थित है, कोई उसे नहीं अलग कर सकता। और एक पर समय है। ये पर समय क्या है? पुद्गल और जीव का जो विभाव रूप परिणमन है। पुद्गल और जीव का जो विभाव रूप परिणमन है, जिसे कहते हैं माया जाल, जिसे कहते हैं कर्मों का उदय, जिसे कहते हैं भूत वर्तमान और भविष्य। हाँ, भूत वर्तमान और भविष्य, जिसे कहते हैं काल। कौन सा काल? काल द्रव्य नहीं, एक परिणमन होता हुआ 3 काल। आत्मा त्रिकाल ही नहीं है। ये जो परिणमित होते हुए 3 काल, ये हैं पर समय। और आत्मा है, आत्मा नहीं, प्रत्येक द्रव्य है स्व समय। ये 2 भेद हैं समय के। अब यहां गुरु महाराज कह रहे हैं ज्ञान समय। अब बताओ कि ये क्या है? बस पकड़ लो भैया, ये बहुत छोटी सी चीज है। ये छोटी सी चीज को यदि पकड़ लिया तो आनंद में हो जाओगे। सही कह रहा है, ऐसा लगेगा पूरे प्रवचन सुनना सार्थक हो गए, मजा आ गया, कहना आनंद आ गया, बढ़िया। वो ऐसा लगेगा आनंद आ गया भैया, इतनी अच्छी शुद्धात्म देव की महिमा, और ऐसा परिपूर्ण भगवान आत्मा, और ऐसे ज्ञान को उत्पन्न करने वाला, और ऐसा तत्व में हूँ, मजा आ जाएगा। सही कह रहा है। हाँ, काय में मजा आ जाएगा भाई? मन बुद्धि में ही आ जाएगा अभी तो। क्यों? तो ज्ञान भी तो वहीं जा रहा है ना। तुम तो यही मान लो कि भैया कहाँ मजा आएगा, मन बुद्धि में आएगा ना भैया। मन बुद्धि में जा रहा है, उसके साथ तुम्हारा ज्ञान भी है। मजा मन बुद्धि को नहीं आएगा। तुम्हारी दृष्टि मन बुद्धि पे होगी तो तुम्हें लगेगा मन बुद्धि में मजा आया। तुम्हारी दृष्टि उस ज्ञान चेतना पे होगी तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मन बुद्धि सत्य का स्वीकार करने में ही असमर्थ है। वो सत्य में आगे बढ़ने कभी नहीं देते। वो शुभ भाव में संतुष्ट कर देंगे, अशुभ भाव में संतुष्ट कर देंगे, लेकिन मन बुद्धि कभी भी सिद्धांत ही है। शुद्ध स्वभाव को उत्पन्न करने में कोई सा भी कारण नहीं है। तो यहाँ शुद्ध स्वभाव की बात चल रही है, स्व समय की बात चल रही है। तो मन बुद्धि के साथ ज्ञान है, उसमें आनंद आएगा, लेकिन दृष्टि जीव को वेदन मन वचन काय का होने से उसे ऐसा लगेगा कि आनंद मन वचन काय में आया। समझ लो मौसा जी इस भेद को बहुत अच्छे से। फिर से बोले, जीव के साथ जो मन वचन काय है, जो इंद्रियां हैं, इसमें जीव की ज्ञान चेतना ही बह रही है, पूरी ज्ञान चेतना ही बह रही है। और वो ज्ञान चेतना इन इंद्रियों का, इन मन वचन काय का संग करके अज्ञान रूप, भ्रांति रूप अपने आप को जान रही है। लेकिन अभी ये सत्य जो सुनाया जा रहा है, इस सत्य को सुन के ऐसा लग रहा है मुझे क्या हो, मन वचन काय बुद्धि कितनी प्रसन्न हो रही है। तो भैया अब आप कह रहे हो कि मन वचन काय से पुरुषार्थ होता ही नहीं है, मन वचन काय शुद्ध तत्व का स्वीकार करते ही नहीं है, तो ये मन वचन काय में प्रसन्नता क्यों हो रही है? भैया तेरे को एहसास मन वचन काय का है,
तेरी मानता मन वचन काय की है, मन वचन काय में प्रसन्नता नहीं हो रही। ज्ञान और स्वभाव दोनों मिल गए। यहाँ प्रसन्नता ज्ञान को हो रही है, अपने स्वभाव को जानने की, स्वभाव की महिमा सुनने की। लेकिन जिस जीव का संयुक्तपना ज्ञान में है वो तो ज्ञान को जान पा रहा है, लेकिन जिस जीव का संयुक्तपना मन वचन काय में है वो ज्ञान स्वभाव को ना जानकर उस मन वचन काय को प्रसन्न होता हुआ देख रहे हैं, और इस रहस्य को जो भेद ही नहीं पाते। वो मालूम है, वो भीतरागता को उत्पन्न करते हैं, स्वभाव को उत्पन्न करते हैं, लेकिन क्या 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 अनादर कर देते मालूम है। अरे यार तुम, ये तो मन वचन काय का आनंद है, अनादर कर देते हो सत्य का। मन वचन काय में आने वाला आनंद है ये तो। स्वरूप का स्वीकार हो रहा है ना, अरे यार तो बुद्धि से स्वीकार हुआ था, अब तो है ही नहीं, वो अनादर कर दिया, मतलब उस पर्याय को महत्वपूर्ण कर दिया। क्यों? एहसास मन बुद्धि वचन काय का था, सत्यता मन वचन काय की थी, तो एहसास ज्ञान में स्वभाव का बरता, लेकिन स्वभाव महत्वपूर्ण ना होने से, ज्ञान की पेनी दृष्टि ना होने से वो जीव ने स्वयं मन वचन काय की मानता को उठा दिया और स्वभाव की मानता को गिरा दिया, स्वभाव की दृष्टि को गिरा दिया, मन वचन काय की ओर दृष्टि ले गया। अब जब वो दृष्टि मन वचन काय की ओर ले गया, जब उसने मानता ही मन वचन काय की कर ली, जब उसने एहसास ही मन वचन काय का प्रमुख कर दिया, तो भैया आई तो बीच रागता थी, लेकिन उसने राग के खाते में डाल दिया पूरा। भेद है भैया, लेकिन बस साधक ही पकड़ पाएंगे जो साधना के मार्ग में, बाकी सुन तो सब लेंगे। यहाँ बैठे और भी लोग बैठे हैं, लेकिन जो साधना के मार्ग में है, जिनकी साधना चल रही है, बस वो इस भेद को जो कह गया हमें, वो ही भेद पाएंगे। बस सोच कभी भी हो ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। ये आपने लौकिक अपेक्षा से बोला, ऊर्ध्वगामी स्वभाव ही है मेरे ज्ञान का। ये कहो ज्ञान हमेशा ऊपर की ओर उठता है, तो मन वचन काय का संग करके नीचे की ओर कभी नहीं गिरता। तो ये क्या है भैया, जल्दी से पूरा करो, आप 1 घंटा हो गए, मैं पूरा ही कर रहा हूं। बस ज्ञान संयम, फिर आप ये कह रहे नहीं तुम तो चलो। ज्ञान संयम क्या भैया, ज्ञान समय बताओ कोई तो मुझे, मैं बड़ा आनंद आएगा, मुझे भी सुनने में मजा आता है। क्या है ज्ञान संयम? सुनाने में जितना मजा नहीं आता तो सुनने में आता है, सही बात तो ये। क्या है ज्ञान संयम? क्या गुरु महाराज, क्या 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 गुत्थी सुलझा रहा है आप तो मैंने घड़ी का समय देखा है, घंटे मिनट सेकंड का समय देखा है, भूत वर्तमान भविष्य का समय देखा है, मन वचन का यही समय देखते हैं अनादिकाल से। इस पर समय में जीता आया है जीव। कौन से समय में? आज जिंदा है, कल मर गए। अजर अमर अविनाशी तत्व को जाना कहाँ है? जो शाश्वत धोब है, कहाँ जाना है इसको? वो तो मृत्यु, काय की मृत्यु? मन की मृत्यु को मृत्यु, और इन इंद्रियों के जन्म, जिस इंद्रिय में गया जन्म, उसको जन्म मान लिया। एक इंद्रिय में गया तो एक इंद्रिय में अपना जन्म मान लिया कि मैं झाड़ू, मैं पहाड़, उनके दुखों को भोगता रहा। लेकिन ज्ञान का समय, जो ज्ञान चल रहा है, ज्ञान का समय, वो समय कह रहे हैं। समय तो वही है, लेकिन थोड़ा सा स्पष्ट कर दो, मजा आ जाएगा। ज्ञान संयम क्या है? तो मत देखो ज्ञान महाराज जी ने वो लिखा, अर्थ ही नहीं लिखा होगा जो हम बोलेंगे, जो उसके आगे दिया ना, ज्ञानम ज्ञानवन्नम। ज्ञान संयम क्या है? बस ये बता दो, बताओ ना भैया। इतनी महिमा सुनी है, इतनी देशना सुनी है, इतनी भगवान आत्मा की चर्चा सुनी है, और तुम्हारी दृष्टि ज्ञान पे देखो, तुम्हारी दृष्टि ऐसी चली गई। तुम्हें देखो अच्छा बताओ, इस समय तुम बैठ के जो बहुमान कर रहे हो, अहो ये अज्ञान का संग मिला गया। अहो मैंने थोड़ी देर के लिए जाना, थोड़ी देर के लिए समझा कि अहो ज्ञानम ज्ञान उत्पन्न, इस समय तो तुम्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, इस समय तो तुमने अपने ज्ञान को जाना ना, इस समय तो तुमने अपने ज्ञान आनंद को पहचाना ना। जब इस समय तुमने अपने ज्ञान आनंद को पहचाना, तो भैया ज्ञान समय, ज्ञान समय क्या है? क्या तुम इतनी सी बात को नहीं बता पा रहे? यार बहुत कुछ क्लियर कर दिया मैंने इतना सा कह के, बहुत कुछ। भैया आपका क्षयोपम लंबा चौड़ा है, इसलिए आप बता देते हो। भैया सही बता, पहली बार इस गाथा का वाचन कर रहे हैं, उपदेश शब्दसार खोले ही नहीं हमने आज तक। जो अज्ञान मिला रहा है, और जितने समय जो ज्ञान चल रहा है, वो समय कह रहे हैं। वो बिल्कुल सही कह तो वो ही रहे हो। हाँ बिल्कुल, वो पहुँच तो तुम बिल्कुल वहीं गए,
मतलब तो तुम उस सत्य के पास ही गए। थोड़ा सा और स्पष्ट कर दो बस। तो अज्ञान मिलाएगा तो ज्ञान तो है ही ना, ज्ञान जब मिला जाएगा। हाँ, तो अज्ञान मिलाएगा तो पहले ही बोल चुके ना वो बात तो गुरु महाराज, ज्ञानम ज्ञान उत्पन्नम, अज्ञान मिलाने से ज्ञान ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये बात तो गुरु महाराज पहले ही बोल चुके। लेकिन अब उन्होंने इस बात को बोलने के बाद ज्ञान समय क्यों डाला, बस जो ज्ञान उत्पन्न हो गया है वो समय कहा गुरु महाराज ने। हाँ, बहुत अच्छे, बोलो बोलो, बोलते जाओ तुम तो मजा आनंद आएगा, बस बोलो ना। हाँ, ज्ञान जो उत्पन्न हो गया वो समय कहा, क्या कहा उस समय, बोलो राजू भैया। तुम तो कहते थे कुछ समझ में नहीं आता, तुम तो सबसे अच्छा समझ रहा है। सही कह रहे हैं, ये बात पकड़ना सहज नहीं है। पूछो मेरा कोई, पूछो पीछे पीछे बैठे, सहज नहीं है इस बात को, क्यों मेरा कोई पकड़ सकता सहज जी? बहुत श्रद्धा भक्ति से भरा हो गुरु महाराज के प्रति, वो जी खट से पी जाएगा। समझने वाली बात नहीं है, पीने वाली बात है। ज्ञान संयम, गुरु महाराज क्या कहेगा यार, ज्ञानम ज्ञान उत्पन्नम। ज्ञान के स्वभाव में अपने पूजा। हाँ, ये पर बिल्कुल सही, ये उपयोग की अपेक्षा से कथन। लेकिन गुरु महाराज और कुछ कह रहा है अभी। हाँ, नहीं, हमने आपको गलत भी नहीं कहा, हमने सही कहा ना आपसे। आपने जिस अपेक्षा से समझा बिल्कुल सत्य, उपयोग की अपेक्षा से जो आपने कथन किया वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि उपयोग में ज्ञान दर्शन ज्ञान की चेतना तो जा रही है, और वो दर्शन ज्ञान की चेतना जब अभेद हो रही है तो वो उपयोग भी अपने शुद्ध स्वभाव का भोग कर रहा है, शुद्ध भोग कर रहा है, शुद्ध उपयोग नहीं कह रहा मैं। गुरु महाराज शुद्ध भोग कहा है, ऐसे शुद्ध उपयोग मत कहना भैया। शुद्ध उपयोग 7वें गुण स्थान के बाद की बात, शुद्ध भोग है ये, ठीक, ये भी क्लियर कर दिया। अब बताओ भैया, ज्ञान संयम च परजय नहीं पिक्षम, ये भी इसके आगे की बात भी क्लियर कर रहा हूं। ज्ञान संयम वो समय के उत्पन्न होते ही, परजाव नहीं पिक्षम, परजाव पहचान में नहीं आती। तो कैसा समय है वो, ये बार क्लियर करो बस। मैंने कह दिया ना, ना भूत है वो, ना वर्तमान है, ना भविष्य है, तीनों काल से उसका कोई संबंध नहीं, वो त्रिकाली भी नहीं है। तुम उसे कहो कि वो त्रिकाली है, त्रिकाली भी नहीं है वो। ये तो उसी समय की बात है ना, जब अज्ञान गया ज्ञान आया, बस जब ज्ञान आया तो सब। देखो, ज्ञानम ज्ञान उत्पन्नम पहले कह दिया उन्होंने, लेकिन ज्ञान समय का मतलब ये है चित्रकालिक अखंड शुद्ध ज्ञानमय बीतराग सत्ता, जो जहां की तहां प्रचंड ज्योति स्वरूप हमेशा खिलखिला रही है। ज्ञान समय कह रहे हैं, अर्थात जो था, जो है रहेगा, जो सादी अनंत है, उसकी बात हो रही। ज्ञान समय मतलब जिस समय से आत्मा कभी बाहर ही नहीं निकली। ये कहो ना, तुम अखंडता को क्यों नहीं पकड़ रहा है? ये सब तो पर्याय है ज्ञान उत्पन्नम, ये पर्याय उत्पन्न हुई है। ये ज्ञान सहावेन विज्ञान संयुक्तम, ये पर्याय उत्पन्न हुई है। ये क्या बोलते हैं, अज्ञान भाव स्वयं मिलियम, ये पर्याय उत्पन्न हुई है। लेकिन भैया इन सब पर्याय उत्पन्न होने के बीच में मूल कारण यहां लिखा गुरु महाराज ने, वो क्यों नहीं पकड़ रहा है? ये सब तो प्रसाद है। आई समझ में क्यों इस ज्ञान संयम में हम इतना जोर दे रहे हैं? भैया ये जो बाटा है ना, जो दशा उत्पन्न हुई ना, ये सब प्रसाद है। भैया प्रसाद कहां से मिला? भैया तारण स्वामी की भक्ति करी तो मिला। तो ये मूल तक तारण स्वामी है। ऐसे ही भैया ये जो अनंत, ये ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है ना, ये जो अज्ञान मिलाया है ना, ये विज्ञान की सर से संयुक्त हुआ ना तुम्हारा ज्ञान, मालूम है ये क्यों हुआ? तुम जाने इस बात को? ज्ञान संयम तो अनादि से जो ज्ञान अखंड स्वरूप समय सार रूप जो अनादि से विद्यमान था ना, उस स्वरूप के कारण उन्होंने लिख दिया चा शब्द डाल दिया उन्होंने तुरंत। ज्ञान संयम इसे ज्ञान स्वभाव के इसे समय सार तत्व से चा, वो अखंड सत्ता है, वो अनादि में परमात्मा है, पर्याय नहीं पिक्षम। भैया वहां पर्याय पहचान में नहीं आती। तुम देखना भी चाहो उस अखंड सत्ता में कि भैया उस अखंड सत्ता से कितनी पर्याय निकल रही है, तो भैया वहां पर्याय की पहचान ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि पर्याय अतीत परमात्मा है, वहां पर्याय ठहरती नहीं। ये कह रहा है गुरु महाराज। इसलिए मैंने कहा था कि पूरी गाथा का मूल स्तंभ ज्ञान संयम है। जीव यही नहीं पकड़ पाते। देखो
कितना रंजायमानपना आया, ज्ञानम ज्ञानोत्पन्न, कितना रंजायमानपना आया, कितने रंजायमान हुए। नहीं होते क्या? क्यों नहीं होते? मेरे स्वभाव की शक्ति तो निकल रही है, रंजायमानपना नहीं आएगा ये नहीं कह रहा मैं, लोग उल्टा पकड़ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रंजायमानपना नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा विज्ञान से संयुक्त नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भैया तुम इन पर्याय में क्यों संतुष्ट हो गए? ज्ञान संयम, तुम अपनी अखंड सत्ता को क्यों नहीं देख रहा है जहां से ये सब निकल रहा है? तुम गुरु महाराज की भक्ति को नहीं देख रहे हो, उनके प्रसाद को देख रहे हो, तुम गुरु महाराज को क्यों नहीं देख रहा है जिसके कारण भक्ति हो रही है? यदि वेद ही ना हो तो ये सब कैसे हो सकता है? वैसे ही अखंड समय ज्ञान समय ना हो तो ये ज्ञान की लहरें उत्पन्न कैसे हो सकती हैं, चाहे वो केवल ज्ञान की लहरें क्यों ना हो। समुद्र ना हो तो ज्वार भाटा कहाँ से आएगा? ये समझ लो, छोटी सी बात नहीं है। समुद्र ना हो तो ज्वार भाटा आना संभव है? जब समुद्र ही नहीं तो ज्वार भाटा आने का कोई कालम ही नहीं है, ज्वार भाटा उत्पन्न होने की कोई बात ही नहीं है। या समुद्र है तो ज्वार भाटा तो आएगा, ज्वार भाटा कुछ भी हो सकता है, सुनामी भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि समुद्र उत्पन्न है। ऐसे ही यहाँ ज्ञान समयसार तत्व उत्पन्न है, समयसार ज्ञान स्वभाव उत्पन्न है। तो भैया पर्यावनिपेक्षम कोई सी पर्याय पहचान में नहीं आ सकती। हाँ, केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, सुनामी आ सकती है, लेकिन उस पर्याय की पहचान नहीं की जाएगी। अर्थात वो पर्याय महत्वपूर्ण नहीं, वो समयसार तत्व स्वभाव महत्वपूर्ण है जहां से सब आ रहा है। केवल ज्ञान की पर्याय सुनामी मात्र है, बस सुनामी है। लेकिन सत्य क्या है? अब तो करो अपने अखंड स्वभाव का बहुमान। बहुत गहरी पकड़ है गुरु महाराज के ग्रंथों में। अब तो करो अपने अखंड स्वभाव का बहुमान। ओह प्रभु, ये कैसी महिमा है, ये कैसी लीला है। आपने इतनी ज्ञान की महिमा गाई, एक सेकंड पहले ज्ञानम ज्ञान उत्पन्नम कह के आप हर्षायमान हो रहे थे, रंजायमान हो रहे थे, बहुमान कर रहे थे, और एक सेकंड बाद ही आप समा गए, शांत हो गए, स्थिर हो गए। कहाँ डूब गए प्रभु? अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, क्या उल्सित हो रहे थे, क्या बोलते हैं, बहुमान कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, अपने स्वभाव की जय जयकार कर रहे थे, रंज रमण मुझे भावे वे रे, आओ अपने स्वरूप पर रमण कर रहे थे। और एक समय बाद ज्ञान सहावे नाम ज्ञान संयम, एक समय बाद आप गंभीर हो गए, एक समय में आप समा गए, एक समय में सारी चंचलता गायब हो गई। ज्ञान में जितनी चंचलता थी, भक्ति रूप भी चंचलता परिणामी तो है, ये सारी चंचलता, बहुमान रूप चंचलता, ये सब खत्म हो गई। और आप कहाँ समा गए? तो कह रहे हैं भैया ये जो हवा आई थी ना भक्ति बहुमान की, ये जहाँ से आई थी मैं वहाँ चला गया, मैं हवा में प्रभावित नहीं हुआ, मैं तो वो जो परम विराट सत्य है वहां चला गया, वहां डूब गए, वहां जाके स्थिर हो गए। तो वहां जाके स्थिर हुए तो किसी ने तारण स्वामी जी कहाँ हो, कहाँ हो? उस समय तो कुछ नहीं बोले, उसके बाद उन्होंने कहा जब वहां से बाहर निकले, चा पर्याय नहीं पिक्षम, भैया जहाँ पर्याय नहीं थी मैं वहां था। अब तुम देख लो खुद कहाँ पर्याय नहीं, जहाँ पर्याय की कोई पहचान नहीं होती, भैया उसको कोई नाम तो दो। उन्होंने नाम दे दिया ज्ञान संयम, ध्यान में समा गए। भैया हो रही भाव ना। तुम तो ये बताओ कि इतने विराट सत्य को सुन के, ऐसे गुरु की महिमा को सुन के, ऐसी शुद्ध देशना को सुन के तुम्हारी आत्मा कैसी गदगद हो रही है। इतने ही पुरुषार्थ है इस भूमिका में। अद्भुत, यही है अद्भुत की अद्भुत महिमा। अद्भुत को अद्भुतता से ही गुरु महाराज ने कहा है या इस ज्ञान स्वभाव में समाने का। अब देखो अब क्या है, अब बताओ, अब तुम्हारे परिणाम, अब तुम्हारे भाव और नियम व्रत को लेने के लिए, सुख भाव के लिए आकर्षित हो रहा है, या अब तुम्हारे भाव ये कह रहा है अहो जैसा समयसार तत्व में हूँ। अरे कहाँ भाव, कौन से भाव? यदि भाव भी करना है तो शुद्ध स्वभाव का भाव। अहो इस भाव में ही, इस भाव में कौन सा शुद्ध भाव, इस भाव में भी तो मेरा ज्ञान है, इस शुद्ध भाव में भी तो मेरा ज्ञान है। यदि मुझे भाव नहीं करनी है तो मैं ये भावना क्यों करूं कि मैं संस्कार का पालन करूं? यदि मुझे भाव नहीं करनी है, यदि मेरा पुरुषार्थ रूप भाव कुछ है, तो मेरा भाव तो ये है ज्ञानम संयम,
ओहो मेरा अखंड ज्ञान स्वभाव, शुद्ध चैतन्यमयी, शुद्ध वीतरागता, इस भाव की ओर कितना तुम्हारा आहुरी आत्मा, सुन लो साधक, ओ साधक, कौन सा भाव? शुद्ध भाव। ये भाव कितना कितना तुम्हारे अंदर से उत्पन्न हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है यहाँ। ये भाव कितना महत्वपूर्ण है। ज्ञान संयम, इस समय सार तत्व को भैया बस यही विराम दे रहे हैं गुरु महाराज की वाणी को। अरे अब आनंद लो अंदर से, सुनते सुनते कब तक गुनोगे? जब जान लिया ज्ञानम संयम, जब जान लिया कि वो स्थिर स्थायी तत्व में हूँ, जब पहचान लिया कि वो अनादि निधन सत्ता में हूँ, जब पहचान कर ली कि वो शाश्वत चैतन्य स्वरूप में हूँ, जहाँ से ये सारी लहरें आ रही हैं, जहाँ से आनंद उठ रहा है, जहाँ से अनंत ज्ञान की पर्याय उठ रही हैं, जहाँ से शुद्धता आ रही है, जान लिया कि वो मैं हूँ, तो भैया आप कहाँ सुनने का विकल्प, कहाँ समझने का विकल्प, कहाँ कुछ गुनने का विकल्प? ज्ञानम संयम, वो जहाँ ज्ञान समय है वहाँ ये विकल्प भी नहीं है कि भैया ये शून्य रूप पर्याय चलती रहे। पड़ जाओ नहीं भिक्षा, कहने वाला कहता रहे, चिल्लाने वाला चिल्लाता रहे, या मौन हो जाए, मैं किसी भी पर्याय को पहचानता क्यों? कहाँ चले गए भगवान? स्वसमय, ज्ञान समय, अपने ज्ञान स्वरूप में, अपने स्वसमय में चले गए। अब कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये श्री गुरु महाराज का हम समस्त साधकों को शुद्ध पावन उपदेश है, जैसे वीतरागता के मार्ग में चल रहे हैं। बोलो सिद्ध गुरु तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। हटा दो। निकालो फर्स्ट। अपाणं शुद्धपाणं परमपाविमलनिर्मलं स्वरूपं सिद्धस्वरूपं भिक्षवे नमः।